हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल टेक खजाना पर। तो डियर फ्रेंड, आप सभी के लिए एनएमडीसी में रिक्वायरमेंट आए हुए हैं, कुछ रिक्वायरमेंट आए हुए हैं। चलिए इस रिक्वायरमेंट को आपको हम दिखाते हैं। ठीक, तो इस रिक्वायरमेंट में डियर फ्रेंड डिप्लोमा स्टूडेंट और आईटीआई स्टूडेंट दोनों एप्लीकेबल हैं, तो आप और बड़े आराम से फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आईटीआई स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट आई हुई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाते हैं, हम एनएमडीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे एनएमडीसी वर्कमैन ऑनलाइन फॉर्म 2022। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो फॉर्म डेट है, इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसका फॉर्म जो भरने का डेट है वो स्टार्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन 10/2/2022 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। और आपका ये देखिए फॉर्म भरा जाएगा आप सभी का 2/3/2022, कहने मतलब है 3 मार्च तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो डियर फ्रेंड, एप्लीकेशन फ़ीस जो होने वाली है UROBC का मतलब जनरल ओबीसी स्टूडेंट का जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 150 रुपये है। और ST SC PH ESM का जो फीस है वो नील है, मतलब कि 1 रुपये नहीं, शून्य है। ठीक, पेमेंट मोड जो होगा डियर फ्रेंड आप सभी का ऑनलाइन पेमेंट होने वाला है इसमें। चलिए एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। तो जो मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए आप सभी का 18 साल होना चाहिए। सॉरी, मिनिमम एज लिमिट जो होना चाहिए 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट जो होना चाहिए वो 30 साल होना चाहिए। ठीक, मतलब कि 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक, एज रिलैक्सेशन एप्लीकेशन एज पर रूल्स, एज रिलैक्सेशन का भी मामला इसमें सेट है। तो वो आप सभी को पता चल जाएगा, हमारा फुल नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको ग्रुप में भेज देंगे, आप वहाँ से जाकर के क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ में मेन बातें हम बता देते हैं ताकि आप लोग वाकिफ़ हो जाएं वैकेंसी से और अपना वैकेंसी सही समय से भर पाएँ। ठीक, एनएमडीसी वर्क में रिक्वायरमेंट 2022 वैकेंसी डिटेल्स। तो वैकेंसी डिटेल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट है, इसके बाद वैकेंसी नेम इधर है, नंबर ऑफ वैकेंसी इधर है। ठीक, तो पोस्ट नेम की हम बात कर लेते हैं। फील्ड अटेंडेंट, फील्ड अटेंडेंट में जो वैकेंसी आई हुई है 43 मतलब 43 सीट आई हुई है। इसके बाद मेंटेनेंस असिस्टेंस मैकेनिकल, मैकेनिकल स्टूडेंट की आई हुई है 90 सीट। ठीक, ये मैकेनिकल स्टूडेंट का वैकेंसी है। इसका मेंटेनेंस असिस्टेंस इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए आई है 35 वैकेंसी। इस वैकेंसी को सिर्फ डिफरेंट हम बता देना चाहते हैं, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ITI स्टूडेंट भर सकते हैं इस फॉर्म को, मेंटेनेंस असिस्टेंस को। ठीक, इसके बाद डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए वैकेंसी भी नीचे है, उसको भी हम बता देंगे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए। तो MCO GR थर्ड का जो वैकेंसी है इसमें 4 सीट आई हुई है। HEM मशीन GR थर्ड में जो वैकेंसी आई हुई है उसमें 10 सीट आई हुई है। ठीक, और डियर फ्रेंड इसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रीशियन GR थर्ड। तो डियर फ्रेंड ये जो पोस्ट है आप सभी का इलेक्ट्रीशियन GR थर्ड, ये वैकेंसी है आप सभी के डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जिन्होंने डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा कर रखा है। ठीक, तो इनमें वैकेंसी आई हुई है 7 वैकेंसी। ठीक, उसके बाद ब्लास्टर GR सेकेंड में आई हुई वैकेंसी 2 वैकेंसी। QCAS GR थर्ड में जो वैकेंसी आई हुई है वो 9 वैकेंसी आई हुई है। ठीक, टोटल पोस्ट की हम अगर बात कर लेते हैं तो टोटल पोस्ट जो आई है आप सभी को 200 पोस्ट आई हुई है। ठीक, NMDC में। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं फिर एलिजिबिलिटी की। तो NMDC वर्कमैन रिक्वायरमेंट 2022 एलिजिबिलिटी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो देखिए फील्ड अटेंडेंट के लिए मिडिल पास और ITI। ठीक, मिडिल पास होना चाहिए और ITI भी होना चाहिए साथ में। ठीक, मेंटेनेंस असिस्टेंस के लिए जो मैकेनिकल का वैकेंसी आया हुआ है उसमें देखिए क्या क्या एप्लीकेबल है, एलिजिबिलिटी चाहिए। तो ITI इन वेल्डिंग, ITI होना चाहिए वेल्डिंग से, फिटर से, मशीनरी से, मशीनिस्ट से, मोटर मशीन से, और डीजल मशीन से, ऑटो इलेक्ट्रीशियन से। ठीक, तो इन ब्रांचेस से आप सभी का ITI होना चाहिए मेंटेनेंस असिस्टेंस के फॉर्म भरने के लिए। ठीक, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड मेंटेनेंस असिस्टेंस इलेक्ट्रिकल का। तो इसमें भी देखिए साफ साफ लिख रहा है ITI इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड। तो इसमें आप सभी का ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। कहने का मतलब है डियर फ्रेंड आप सभी का इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट जो ITI कर रखे हैं उनके लिए ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर भरिएगा। ठीक, मिस ना करिएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं MCO GR थर्ड की। तो इसमें देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर। तो इसमें डिप्लोमा लगेगा, कहने का मतलब जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कर रखे हैं 3 साल का वो स्टूडेंट इस फॉर्म को भर पाएंगे, MCO GR थर्ड। ठीक, इसके बाद जस्ट इसके नीचे देख पा रहे हैं आप लोग HEM मशीन GR थर्ड। तो इसमें भी देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर, इसमें भी मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रीशियन GR थर्ड। तो डियर फ्रेंड ये वैकेंसी आप सभी के डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है, मतलब जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखा है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से उनके लिए वैकेंसी है। 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विथ इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो एलिजिबिलिटी है देखिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, उसके साथ साथ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक, तो आप एप्लीकेबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं ब्लास्टर GR सेकेंड की। तो इसमें देखिए क्लियर लिख रहा है मैट्रिक ITI विथ ब्लास्टर मीनिंग माइनिंग मेट सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस ऑफ थर्ड ईयर इन ब्लास्टिंग ऑपरेशन। तो ये मस्ट है आप सभी का ब्लास्टर GR सेकंड का फॉर्म भरने के लिए। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं QCA GR थर्ड के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो इसमें देखिए साफ साफ लिख रहा है ग्रेजुएट इन BSc केमिस्ट्री एंड जूलॉजी। तो आप सभी ग्रेजुएट होना चाहिए BSc में, और जो उसमें सब्जेक्ट लेना मस्ट है केमिस्ट्री और जियोलॉजी, आप लोग उसमें लिए होंगे तभी ये फॉर्म भर पाएंगे। ठीक, उसके बाद जस्ट नीचे बात कर लेते हैं। तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सैम्पलिंग वर्क इज इसेंशियल। तो आप सभी के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल का वर्क करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ साथ। ठीक, ये मस्ट है, इसेंशियल लिख रहा है तो मस्ट है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स अब NMDC वर्कमैन रिक्वायरमेंट 2022 सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आप सभी का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है NMDC में, तो यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है। देखिए, फर्स्ट द मोड ऑफ सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट में आपका रिटेन टेस्ट एंड सेकंड फिजिकल एबिलिटी टेस्ट फॉर फील्ड अटेंडेंट। तो देखिए जो पहला पोस्ट है आप सभी का फील्ड अटेंडेंट पोस्ट, उसमें पहले आप सभी का रिटेन टेस्ट होगा। ठीक, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद सेकंड आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी होगा। ठीक, मतलब फिजिकल टेस्ट होगा। ये आपका रहा फील्ड अटेंडेंट पोस्ट के लिए। सेकंड की हम बात कर लेते हैं। तो द मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ अदर्स पोस्ट कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट। तो आपका जो देखिए सेकंड होने वाला है, जो भी वैकेंसी सेकंड में है उसका पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। क्या मतलब जिस ब्रांच से आप रिलेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, किसी भी ब्रांच से आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर बुकलेट फॉर राइटिंग टेस्ट विल बी हिंदी इंग्लिश एंड कनाडा। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है बुकलेट का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 3 लैंग्वेज में आएगा, जिसमें आपका इंक्लूड रहेगा हिंदी, इंग्लिश एंड कनाडा। ठीक, तो इन 3 भाषाओं में आप सभी का पेपर रहेगा बुकलेट में। ठीक, आगे हम बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड। कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर सेकेंड लेवल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट। तो आप सभी कैंडिडेट सेकेंड लेवल के एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे जब आपका परफॉर्मेंस फर्स्ट लेवल में अच्छा रहेगा, कहने मतलब रिटन टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे, कट ऑफ में आएंगे, तभी आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इतना आप समझ चुके होंगे। चलिए इसी क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फील्ड अटेंडेंट एग्जाम पैटर्न। तो आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है ये भी क्लियर कर लीजिए आप लोग। देखिए, सब्जेक्ट जनरल नॉलेज से आपका 70 क्वेश्चन आएगा और न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी से आपका 30 क्वेश्चन आएगा। कुल मिलाकर के आपका इसमें 100 क्वेश्चन आएगा। और इसके फॉर अदर पोस्ट फॉर एग्जाम पैटर्न, तो अदर पोस्ट के लिए जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है, सब्जेक्ट नॉलेज ऑन स्पेसिफिक ट्रेड। तो स्पेसिफिक ट्रेड से आप सभी का आएगा 30 क्वेश्चन, का मतलब जिस ब्रांच से आप रिलेट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, किसी भी ब्रांच से रिलेट करते हैं उससे क्वेश्चन आएगा 30 क्वेश्चन। उसके बाद जनरल नॉलेज से आप सभी का आएगा 50 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी से भी आएगा 20 क्वेश्चन। कुल मिला के कितना हो गया आपका, इधर भी आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक, तो आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा इस एग्जाम में, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। इधर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक इधर दिया हुआ है, तो आप लोग इस लिंक के माध्यम से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अप्लाई लिंक, यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई लिंक क्लिक हियर, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो सब कुछ एक सीक्वेंस से भरने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर अगर कुछ दिक्कत होती है डिफरेंट तो आप कमेंट करिएगा, इस पर हम वीडियो बना देंगे। और इसका जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उस लिंक के माध्यम से इस फॉर्म को आराम से सीधा भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, और एक बात कह देना चाहते हैं डिफरेंट, वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए डिफरेंट वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का नोटिफिकेशन आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी आप सभी को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो डिफरेंट, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और खासकर इलेक्ट्रिक स्टूडेंट हो तुरंत हमसे जुड़िए, ताकि आगे वाली में सारी सरकारी वैकेंसी नोटिफिकेशन का अपडेट आप तक पहुंचते रहे, तुरंत अपडेट आप होते रहे। ठीक, तो ठीक है, वीडियो को भी एंड करते हैं। आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।